हाय दोस्तों। दोस्तों, आखिर क्यों मिलते हैं लोग? आ, आप सोच रहे होंगे मैं कैसा अजीब सा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि लोग क्यों मिलते हैं, क्या है, किन लोगों की बात कर रहा हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ आपकी जर्नी की। आप अपनी जर्नी को जब देखते हैं, आप थोड़ा सा ठहर करके विचार करते हैं। अच्छा, इसकी शर्त ये कि हमें ठहरना पड़ता है। हमें हम जो भाग दौड़ में लगे हैं अपनी चीज़ें पाने के लिए, उससे अगर थोड़ा रेस्ट लें और थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना पड़ता है, तो आप देखेंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो आपकी जर्नी में एक पड़ाव की तरह आए। आप जब जैसे जैसे आप चीज़ें आगे बढ़ते जा रहे थे, चीज़ें सीखते जा रहे थे, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, तो आपको लोग मिलते चले गए और मिलते गए, अपना कंट्रीब्यूशन देख के फिर वो चले गए, फिर आप किसी और पड़ाव पे चले गए और रास्ते पे चले गए, फिर वहाँ कोई और मिला आपको, फिर उसने आपसे कुछ समय आपके साथ बिताया, आपने उससे कुछ सीखा या चीज़ें, फिर वो चला गया या वो चली गई, फिर आप आगे बढ़े। तो इस तरह से हमारी जर्नी चलती रहती है। बट सवाल ये आता है कि वो लोग क्यों मिलते हैं, और फिर हम देखना बहुत से लोग वहाँ भूल भी चुके हैं। कुछ लोग याद रह जाते हैं या साथ में चलते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग छूटते चले जाते हैं। तो खैर, इसका जवाब ये हो सकता है कि जर्नी है भाई, जीवन है। आप कहेंगे कि जीवन है भाई, जीवन में अब हर कोई मतलब जिस तरह से सफर है वैसे ही चीजें छूटती जाती हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। बात बिल्कुल सही है और इसका जवाब सबको ही पता है ऑलमोस्ट। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्यों ना हम जो हमारी जो दौड़ है उसको अगर हम थोड़ा ठहराव दें, उन लोगों की तरफ देखें, और अगर उनमें से कुछ लोग अभी हमारे पास कांटेक्ट में हैं या हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनसे कांटेक्ट किया जाए, उनका शुक्रिया अदा किया जाए, उन्हें याद किया जाए कि भाई आप मेरी जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेकर आए थे और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात ये होगी कि हमें ये भी समझने का मौका मिलेगा कि जिस तरह से हम किसी की जर्नी या कोई हमारी जर्नी में आया, इसी तरह हम उसकी भी जर्नी का एक पार्ट थे। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे वो इंसान हमसे कनेक्टेड था उस यात्रा में, ऐसे हम उससे कनेक्टेड हैं। तो हम एक दूसरे के रोल अदा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ हो रहा है। मुझे याद है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मुकेश टाक, उसने बहुत अच्छी बात कही थी एक बार। उसने कहा था, हरीश, एक दिन मेरा मन करता है कि मैं अपनी जर्नी को फ्लैशबैक में जाके देखूं और कौन कौन लोग मिले उनको मैं नोट डाउन करूं और उनके लिए कुछ क्रिएटिव्स बनाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल उस समय उसने रैंडम बोला था कि मैं कुछ वॉल पे कुछ लिखूंगा या इस तरह से कुछ। बट वो बहुत अच्छा आइडिया था और हमें बहुत कुछ सिखाता है वो आइडिया, या ये चीज़ बहुत कुछ सिखाती है। तो मुझे याद आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं, अच्छा, इसके लिए मैं बोल चुका हूँ कि हम बात कर चुके हैं ठहराव ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है कि हम अपनी जर्नी में लगे हुए हैं, हमें कुछ पाना है, पहले ये पाना है, फिर वो पाना है, फिर वो पाना है, और एक जैसे कहते हैं ना कि बस अपने से रिलेटेड चीज़ें करते जा रहे हैं क्योंकि हमें उनसे मतलब है। तो फिर शायद उन इन बातों को कोई मतलब नहीं है। ये उनसे मतलब है जो थोड़ा ठहरना चाहते हैं, थोड़ा देखना चाहते हैं कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं, या लोग कौन मिले उनके साथ और वो क्यों छूट गए और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये उनकी बात है। दूसरी बात, मुझे वो राजेश खन्ना का सॉन्ग याद आ रहा है कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो मुझे लगता है इसका जवाब है, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम अपने सफर पे ठहराव से देखते हैं लोग क्यों मिलते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये जर्नी जो हो रही है, ये जिंदगी का जो सफर है, आखिर क्यों है और किस लिए हो रहा है। ये सब सवालों के जवाब हमें मिलते हैं और हम बहुत हम्बल होते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे ये थॉट आया, मैंने कहा चलिए शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी था कि राजेश खन्ना के उस सवाल का मतलब क्वेश्चन, जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं जाना नहीं, तो आता था कि जाना या समझा नहीं जा सकता क्या। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करूं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।